नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो इस सीरीज में हम लोग जो देख रहे हैं वो है गणित के शानदार गेस्ट पेपर। हम लोग इस सीरीज में 30 क्वेश्चंस करते हैं। ये वैसे 30 क्वेश्चंस होते हैं जो गेस्ट किए जा रहे हैं कि आपके टेस्ट में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये मान के चलिए इस 30 में से 12 से 15 पैटर्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 3200 अगर आपने किया है, जो पूरा सीरीज चलाया गया था, मोर देन 50 वीडियोस उसमें डाले गए थे, अगर आपने वो किया है तो ये यकीन मानिए कि आपके 30 आउट ऑफ 30 स्कोर होंगे। ठीक है, तो अगर आपने उस 3200 को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेट किए गए हैं और एक अनुमान लगाया गया है कि आपका पेपर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने एक 500 क्वेश्चंस का एक गेस्ट पेपर बनाया था पीडीएफ। अगर आपने परचेस किया हो तो आपको पता है कि मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो 3 दिन पूछे गए हैं वो इसी में से आ रहे हैं। 70% क्वेश्चंस की गारंटी होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस डाल दिए, तो इसके बाहर क्या आएगा? पूरा प्रीवियस ईयर से ही तो होता है ना, राइट? तो इसको अगर आपने परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, जाइए और परचेस कर लीजिए। हम बढ़ते हैं लगाने 30 को पार, देखते हैं कैसा हो सकता है पेपर। आइए, बोल रहा है 0.0236 के ऊपर बार है। सही अभिव्यक्ति क्या है? देखो, उसका सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर छद नहीं। सबसे पहले इसको पूरा लिख लो 236 और नीचे लिख लो क्या 9 कितने हैं? 1 2 3 4 बार 9 लिख लो। अब जिसके ऊपर छत नहीं, किसके ऊपर छत नहीं? 2 के ऊपर छत नहीं है, बार नहीं है। इसका मतलब 2 को जाना पड़ेगा कहां? बाहर। कहां? कमाने पैसा। तो उसको जब बाहर जाएगा कमाने के लिए तो क्या होगा? इससे 2 घट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 234। परंतु देखो, जब वो जाएगा तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 2 बार 9। देखो, यहां पर भी और यहां दोनों जगह पे बार नहीं है, 0 पे भी 2 पे भी, तो 2 जगह में 9 9 हट के 0 0 हो जाएगा, तो 9900 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13/550। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? नहीं, 13/550 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आइए, श्री यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपए का निवेश किया। परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी यदि 10,000 रुपए 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के दर पर निवेश किए गए हैं? ब्याज तिमाही संयोजित होता है। देखो, 20% का रेट है, लेकिन ये क्या है? वार्षिक। अब एक बात बताओ, 6 महीने की कहानी है तो 20 का आधा करना होगा। क्यों? क्योंकि 20 तो वार्षिक है, आधा करना होगा, तो इसका मतलब क्या? 10% हो गया। परंतु जो ब्याज है वो 3 माही है, तो 6 महीने के लिए कितने 3 माही का देना पड़ेगा? 2 बार का, मतलब 5 और 5। बस 5 और 5% के हिसाब से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, चक्रवर्ती ब्याज निकाल दो, उसका क्या? उसका परिपक्वता मूल, मतलब टोटल अमाउंट निकाल दो। किसका? 10,000 का। आंसर आ जाएगा। तो देखो, 5 और 5 क्या होता है? 10 प्लस 5 5 25, मतलब 0.25, मतलब 10,000 का क्या? 110.25% जो होगा आंसर होगा, राइट? तो कितना हो जाएगा ये? 11025। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक जग में 2 छिद्र है। पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितने देर में खाली हो जाएगा? तो बताइए कितने देर में खाली हो जाएगा? कहां चला गया? हाँ, कितने देर में खाली हो जाएगा? चलो आओ देखते हैं। सपोज ए है जो 15 मिनट में खाली कर दे रहा है और बी जो है वो कितने देर में? 20 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो इनका एलसीएम ले लो 60, तो ये क्या हो गया? 4
और ये क्या हो गया 3, मतलब 60/7 अगर मैं करूंगा तो दोनों मिलकर जग को खाली करने में जो लगने वाला समय वो मेरा निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 7×8 = 56, 4/7 ये आपका निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डेटा सेट का प्रसरण क्या है 144 है, तो मानक विचलन इसका अंडर रूट करना है सिंपल, तो क्या हो जाएगा 12। याद रखना, क्या याद रखना कि प्लस माइनस ना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। -3, 4, 0, 4, -2, -5, 1, 7, 10, 5 आंकड़ों का बहुलक तथा मध्य का। एक काम करो, बहुलक देखो तो सेम है क्या किसी में, नहीं, मतलब सिर्फ बहुलक निकाल दो हो जाएगा काम, मध्य का निकालने की जरूरत नहीं है। देखो 3 -3 कितने बार है, एक ही बार है, और तो ये होगा नहीं, ठीक है। 4 देखो तो एक बार 2 बार, और है क्या 4, अभी 4 2 बार है। 0 एक बार है, तो ये भी नहीं होगा। -2 एक ही बार है, ये नहीं होगा। -5 एक ही बार है, और तो क्या हो गया बहुलक 4 हो गया। 4 वाला ऑप्शन एक ही है, लगा दो, आगे बढ़ो, मध्य का निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 156 रुपए को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। निम्न में से किस क्रम में रुपए का अनुपात होगा। देखो तीसरे में है क्या 4, मतलब यहां कौन सा वाला ऑप्शन है जो 4 से विभाजित होता है, सिर्फ 52 है, बाकी सारे ऑड हैं, तो ये होंगे नहीं। लगा दो ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट। नेक्स्ट, यदि 10a 15/8 है तथा 10b 7/24 है, तो 10a + b क्या होगा। तो 10a + b का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 10a + b का फॉर्मूला बताइए। 10a + 10b और 1 माइनस डिवाइडेड में 1 - 10a इंटू 10b, बस फॉर्मूला पुट करिए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए, आंसर आपके सामने 15/8 प्लस 7/24 और 1 माइनस 15/8 मल्टीप्लाई 7/24। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, काटा पीटी करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 416/87। ऑप्शन नंबर 416/87 ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हो गया क्या 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, डायगोनल निकालना है, तो क्या निकल के आ गया ये 9 ये 6, तो ये क्या होगा √9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, राइट। 81 + 36 मतलब कितना 7 और 11 117, इसका मतलब 9 × 13 मतलब 3 बाहर आ गया और अंडर रूट में 13 है। ये ऑप्शन 3 √3, हाँ ये है ना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7x + 3x और ब्रैकेट में x - 4 को सरल कीजिए। सिंपल, इसके बीच में इंट्रोड्यूस करा दो अंदर 3x² माइनस 12x और यहां क्या है 7x, तो प्लस में है ये, तो यहां क्या हो जाएगा -5x, राइट। तो 3x² माइनस 5x है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2993694 के आंकड़ों का मध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी का सम करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करना होगा। 11 20 और ये कितना हो गया 29 और ये क्या हो गया 29 और 9 कितना हो गया 38 42/7 है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। sin x = 4/5, तो 10x अपॉन cot x क्या होगा, राइट 10x अपॉन cot x। अच्छा sin x, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin x और ये हाइपो, मतलब अगर मैं ये देखूं तो 4 5 और ये क्या आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा, 3 4 5 का क्या होता है आपका ट्रिपलेट होता है, तो 10x में क्या होता है और डिवाइडेड बाय cot x में इसका उल्टा। इसका मतलब क्या हो रहा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 और डिवाइडेड बाय बेस का स्क्वायर 9, 16/9 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यदि युदेश ने 3,500 रुपए 4% वार्षिक 4% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लिया, ठीक है, 2 वर्ष के बाद संयोजित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा।
ब्याज पूछा है, ब्याज सिर्फ ब्याज पूछा है, तो ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट तो कट गया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इन लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ना कि अमाउंट पूछा है, ठीक है। 4% का चक्रवर्ती ब्याज था और 2 वर्ष मतलब 8, 4 + 4 मतलब 8, और इन दोनों का स्क्वायर 16 मतलब 0.16, तो इतना परसेंटेज ऑफ 3500 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 285.6 आपका निकल के आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सम चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कमतोल का उपयोग करके 9% तक धोखा देता है, तो उसे कुल लाभ प्रतिशत, तो भैया बताओ 9% कौन सा वाला लगाए, सक्सेसिव वाला लगाए, ए बी डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब 9 + 9 + 9 9 सा 81 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 18.81, ऑप्शन है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी के रूप में प्रशांत तरण से 2 गुना सक्षम है तथा वह मिलकर एक कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं। तरुण अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा, कितने दिन में समाप्त करेगा, देखते ही साथ होना चाहिए। देखो 2 गुना मतलब 1:2 होगा, कौन होगा, देखो प्रशांत और तरुण। क्या बोला, एक खिलाड़ी के रूप में प्रशांत तरुण से 2 गुना सक्षम है, मतलब ये 2 तो ये 1, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 21 दिन में, तो दोनों मिलकर एफिशिएंसी इनकी क्या जाएगी 3, तो टोटल काम, ठीक है। अब किसका बोल रहा है, तरुण अकेला, तरुण की एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 63 डेज में, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण में कितना है 45 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या आपको पता है क्या होगी, n = 360 डिवाइडेड बाई जो एंगल दिया गया है, तो क्या होगा 8, तो कितनी भुजाएं होंगी 8, ऑक्टागोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी सप्ताह के 6 अलग अलग दिनों में 6 टैंकों द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शाई गई है। देखो PQRSTU ये ट्रक है, टैंक नहीं होगा ये, ट्रक सॉरी ट्रकों द्वारा है ना, टैंक नहीं, ट्रकों द्वारा ये ट्रक दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 PQRSTU, और सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार में ये दिए गए कितने कितने किलोमीटर ये चलते हैं। सारणी को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देवें। यदि दी गई दूरी तय करने में शुक्रवार को ट्रक Q द्वारा शुक्रवार मतलब 366 है ना, लिया गया समय 8 घंटे में है, तो इसकी औसत गति, तो कितने किलोमीटर उसने कवर किया 366, कितने घंटे में 8 घंटे में, स्पीड निकल के आ जाएगी आपकी, स्पीड निकल के आ जाएगी ना। तो बस एक सेकंड, क्यू बोला है ना, अरे पी क्यों पकड़ लिए, गलती, सॉरी, क्यू बोला है, क्यू बोला है। अच्छा तो यहां क्या हो जाएगा, यहां भी मिटाना होगा, यहां क्या हो जाएगा 302, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 37.75 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सभी दिनों ट्रक एस द्वारा तय की गई औसत दूरी क्या है, एस द्वारा, एस ये है सभी, तो क्या करना है इन सब को प्लस करना है, इन सब को प्लस करना, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड कर देना है। तो देखो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना होगा, देखो तो यहां 6 12 और 12 13 14 15 16 16 20 25 5 वाला ऑप्शन, और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, देखो एक ही है, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी। ओके नहीं 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 गलती हो गई, यहां पर 2 नहीं यही होगा, हाँ हाँ राइट यही होगा, कटेगा ही नहीं, हाँ राइट यही होगा, राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ट्रकों द्वारा शनिवार को तय की गई कुल दूरी कितनी है, सभी ट्रकों द्वारा शनिवार, शनिवार ये है, सबको जोड़ दो आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। तो जब सबको जोड़ोगे तो डायरेक्ट लिख देता हूं, इसमें तो सिंपल कैलकुलेट करना है, जोड़ना है, बस ऐड करना है, कितने किलोमीटर आएंगे
32। 32 वाला कौन सा? ये ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 2% तथा 14% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का नगद का अंतर है, दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात। ये जो दिया गया है 3 रुपए, ये दिया गया ब्लफ करने में। देखो 2% लाभ और 14% लाभ पर बेचने पर, 2% लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? वो 102 में, अगर उसने 100 में खरीदा होगा, और 14% लाभ पर बेचेगा तो 114। इन दोनों का रेशियो पूछा है। क्या 3 रुपए का कोई मतलब है? नहीं है, ब्लफ करने के लिए दिया गया है। तो ये क्या होगा? 51:57, 3 से और कटेगा 17:19, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 39.5 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करिए। तो देखो भैया, बराबर दूरी, कितनी बराबर दूरी? 1 2 3। तो मैंने आपको बताया था जितनी भी बराबर दूरी हो 3 है, मल्टीप्लाई बाई इनके जो स्पीड है उनका एलसीएम डिवाइडेड बाई उनकी एफिशिएंसी का सम। ये क्या निकल के आ जाएगा आपका? एवरेज स्पीड। और क्या पूछा है? कुल दूरी पूछा है, तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और टाइम कितना दिया गया है? जो भी यहाँ पे टाइम दिया गया है कितना? 39.5 मिनट। उसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे। ठीक है, तो आप उसको करते हैं, लगाते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। एलसीएम 3 5 8, कुछ नहीं कटेगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? 3 5 15 और 15 इंटू 8 मतलब 120। अब इनकी एफिशिएंसी, अगर मैं 3 को 120 से डिवाइड करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 40। 5 से करूंगा तो 5 12 60, 24। ठीक है, और 8 से करेंगे तो 15, राइट। और मल्टीप्लाई बाय 39.5 और डिवाइडेड बाय 60 फॉर कन्वर्टेड इनटू आवर, राइट। तो ऊपर क्या जाएगा? 360 इंटू 39.5 और नीचे क्या जाएगा? ये कितना जाएगा? 39 और ये तो 79 मल्टीप्लाई बाय 39.5 डिवाइडेड बाय 60। अरे 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 अरे, 1 मिनट, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसको 2 बार क्यों लिख दिया? चलो, तो ये क्या हुआ? ये 6 हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे आपके सामने आंसर आ जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 मिनट 30 सेकंड में मोबाइल का बिल कितना? 13 रुपए है। तो 4 मिनट 10 सेकंड में बिल कितना होगा? तो चलो सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 मिनट 30 सेकंड मतलब कितना हुआ? 210 सेकंड है ना। कितने रुपए है? 13। 1 सेकंड का, ठीक। किसका पूछ रहा है? 4 मिनट मतलब 250, 4 मिनट 10 सेकंड, राइट। इसको काटा पीटी करोगे तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15.47 रुपया, राइट, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोनिका एक स्थान से चलकर जाने और वाहन से वापस उसी स्थान पर आने में 9 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। उसे चलकर आने जाने में 11 घंटे 12 मिनट लगते हैं। तो उसे वाहनों से आने जाने में कितना समय लगेगा? चलो भैया, चलकर गए, फुट से गए, कार से आए, तो कितना समय लगा? 9 घंटे 15 मिनट। तो बोल रहा है चलकर जाने में और चलकर आने में लगने वाला समय 11 घंटे 12 मिनट, राइट। तो बोल रहा है उसे वाहन से आने जाने में मतलब कार से आने जाने में कितना समय लगेगा? तो क्या कर दूं? उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। क्यों? क्योंकि इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 2f हो जाएगा। 2f की वैल्यू मेरे पास पता है 11 घंटे 12 मिनट है, उससे मैं माइनस कर दूंगा तो 2c की वैल्यू जो पूछ रहा है वो निकल के आ जाएगी। तो क्या जाएगा? 18 घंटे 30 मिनट से अगर मैं 11 घंटे 12 मिनट घटा लूं तो क्या हो जाएगा? यहां 18 वाला कितना ऑप्शन है कि 7 घंटे 18 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। श्री पीयूष ने एक बस 15% की हानि पर 3480 रुपए में बेच दी। अगर उसे 15% लाभ पाना है तो उसे कितनी कीमत पर बेचनी होगी? 15% की हानि मतलब 15/100 अगर मैं करूं, इसका मतलब क्या होता है? 3/20। इसका मतलब 20 से क्या हो गया? 17 हो गया। क्यों? 3 का घाटा हुआ 20 पे। मतलब इसकी जो वैल्यू है ये क्या है? 3480,
राइट। अब क्या बोल रहा है, 15% लाभ पाना है, मतलब 15% 3/20 ही है, मतलब 20 से 23 हो जाना। इसका मतलब 17 की वैल्यू क्या है, ये है 23 का पूछ रहा, मतलब 17 की वैल्यू अगर 3480 है तो किसकी पूछ रहा है, 23 की। तो 23 की वैल्यू क्या होगी, 3480 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23, राइट। ये क्या होगा, इतने पे अगर वो बेचेगा तो उसको क्या होगा, 15% का लाभ होगा। इसको काटा पीटी करोगे, राइट, तो आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा 4700 के लगभग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। तो भैया देखो 2/7, 3/7 और 0.3, तो आरोही क्रम 2/7, 3/10 और 3/7, 3/7 होगा राइट आंसर आरोही क्रम, राइट। ये होता है 0.285 के बराबर, ये होता है 0.4 कुछ कुछ, और ये क्या दिया हुआ है 0.3, राइट। किसी ऑप्शन में है ये, ऑन से ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है तथा उनका HCF 11 है, तो नंबर क्या हो जाएंगे 44 और 99, राइट। तो उनका एलसीएम क्या है, एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों के बीच में देखो तो ये तो कुछ जा नहीं रहा है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो कितना हो गया 396। देखो तो ये 4 से जा रहा है क्या, जा रहा है क्या, 11 से जा रहा है क्या, दोनों के बीच में बिल्कुल जा रहा है 11 से, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रलाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 18 किलोमीटर दौड़ता है। पूरे दौड़ के सत्र में औसत 6 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए उसे अगले 3 घंटे में किस गति से दौड़ने की आवश्यकता है। बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो 18 किलोमीटर दौड़ने में अगर वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है तो कितना समय लगने वाला है, 2 आवर्स, 2 आवर्स लगने वाले, 2 घंटे लगने वाले, राइट। कितने घंटे लगने वाले, 2 घंटे। लेकिन यहां क्या बोला है, दौड़ता है और पूरे सत्र के औसत गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब वो बोल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए उसे अगले 3 घंटे में किस गति से दौड़ना होगा। पहले मैं पता तो कर लूं, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दौड़ रहा है तो एक्स्ट्रा और कितने किलोमीटर दौड़ जाएगा, अगर 2 घंटे प्लस 3 घंटे मतलब 5 घंटे दौड़ेगा। मतलब 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 3 तो पहले था, अब 2 घंटे और हो गए, मतलब 3 2 5। अब देखो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब देखो ये जो 12 किलोमीटर है उसको कितने किलोमीटर कितने घंटे में कवर करना है, 3 घंटे में। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 12/3 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर, समझ गए क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 13 है तो जनसंख्या का विचरण क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 प्रक्षणों का मध्य 18 है, 4 प्रक्षणों को शामिल किया जाता तो नया 19 हो जाता, तो 4 नए प्रक्षणों का मध्य, तो 9 का कितना 18 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 162 है ना, 9 18 162 ही ना, हाँ ठीक है। और 4 जोड़े मतलब 13 हो गए, 13 मल्टीप्लाई बाई 19 मतलब 19 हो जाता है, इसका मतलब 247 हो जाता है। इसका मतलब बीच में डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है, 85 का डिफरेंस आ रहा है, और उसका मध्य पूछा है 4 का, तो डिवाइड बाय 4 कर दूं तो कितना हो जाएगा 21.25, 21.25 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, बोल रहा है निम्नलिखित सारणी पिछले कुछ समय में 6 शहरों के हुए कार्यक्रमों की संख्या दर्शाती है। सारणी को पढ़े और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देवें। शहर MNOPQR है, 6 शहर है, जिसमें से नृत्य, संगीत, नाटक, कॉमेडी, मिमिक्री के कार्यक्रमों की जो संख्या है वो दर्शाती है। और यहां गौर कीजिएगा, संख्या सैकड़ों में, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 जो भी यहां पर मेंशन्ड है। पूछ रहा है शहरी पी ये है, हुए मनोरंजन कार्यक्रमों की औसत संख्या क्या है। मनोरंजन मतलब टोटल ये कार्यक्रम क्या है, मनोरंजन ही का तो है ना, तो उसका औसत पूछ रहा है, मतलब सबको जोड़ दो
इन सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, इसको जब जोड़ोगे पूरे को तो कितना हो जाएगा 37.8, और डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आ जाएगा 7.56। लेकिन ये क्या है, सैकड़ों में, इसका मतलब 7.56 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे सामने 756 आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो कि बहुत गेस किए गए हैं, और आई होप आपको ये पूरे के पूरे फायदा करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको पता है कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक अगर अभी तक नहीं किया होगा तो। राइट, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपसे विदा लेता हूं। तो हैव अ नाइस डे।